तो मान लीजिए जैसे कि दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे कहते हैं कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। तो कुबेर जी का भी हमने बड़ा नाम सुना है, तो हमें इनकी भी पूजा करनी चाहिए या नहीं? देखिए, दिवाली पे कहते हैं कि गणेश जी और लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, इसके साथ कुबेर जी की डेफिनेटली पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कुबेर जो है उनका एसोसिएशन जो है वेल्थ के साथ है, प्रॉस्पेरिटी के साथ है। इसलिए अगर आज के दिन आप कुबेर जी का मंत्र कर लेते हो तो वो भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। और एक काम आप छोटा सा और कर सकते हो, कुबेर की जो है एक छोटी सी मूर्ति लेकर आए और इसे आप अपने घर के वास्तु के हिसाब से इसे आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रखें, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो कुबेर का जो है डायरेक्शन होता है। और जब आप इसको रखते हैं तो आपके घर में अबंडेंस और जो वेल्थ है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो कुबेर हैं वो वेल्थ और साथ में आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाते हैं और आपकी वेल्थ को भी इंक्रीज करते हैं, इसलिए ये जरूर करना चाहिए। और आपने बोला गणेश जी के साथ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, मैं आपको ये बता देती हूँ, लक्ष्मी की पूजा यानी कि उनका मंत्र जरूर करना चाहिए, लेकिन उनकी आरती नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है लक्ष्मी जो है वो चलायमान है, और चलायमान का मतलब है कि वो आती हैं और जाती हैं। इसलिए हमेशा विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, विष्णु भगवान की आरती करनी चाहिए, क्योंकि जहां विष्णु को आप उनकी मतलब उनको बुला रहे हैं, विष्णु कभी अकेले नहीं आते, वो हमेशा लक्ष्मी जी उनके साथ ही आती है। तो अगर आप विष्णु की पूजा करेंगे या विष्णु को आप जो है अपने घर में बुलाएंगे तो लक्ष्मी तो आएंगी ही आएंगी। इसलिए इस दिन जो है गणेश जी की आरती करें, सरस्वती माता की आरती करें। सरस्वती माता की आरती भी बता देती हूँ क्यों करनी चाहिए, क्योंकि देखो सरस्वती माता जो है, आपने गणेश जी की आरती करी, गणेश जी की आरती इसलिए करी ताकि आपके काम में जो भी ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं वो खत्म हो सके। उसके बाद आपने लक्ष्मी का मंत्र किया, विष्णु भगवान की आरती की। विष्णु भगवान की आरती आपने इसलिए करी ताकि वो आपको, वो विष्णु भगवान क्या है, वो सर्विस प्रोवाइडर है। कोई भी काम आप करते हैं उसके लिए सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं, धन आपको वो प्रोवाइड करते हैं। जब लक्ष्मी माँ उनके साथ आती है तो आपको लग्जरीज देती हैं, आपको धन देती हैं घर में, है ना। उसके बाद जब आपके पास घर में धन भी आ गया, आपकी ऑब्स्टेकल्स भी हट गई, इसके बाद आता है माँ सरस्वती का नंबर। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाता है, धन हो जाता है, तब हमारी बुद्धि भी सही तरह से यूज होनी चाहिए। उस धन को सही यूटिलाइजेशन कैसे करना है उसके लिए सरस्वती माता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस दिन सरस्वती माता की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। तो माना जी, मैंने देखा है कि मम्मा ना बचपन में क्या करते थे कि माता रानी के पैर बनाते थे, लक्ष्मी माता के पैर घर के बाहर। तो ऐसा क्यों, क्या ये जरूरी है? देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि लक्ष्मी की इम्पोर्टेंस क्या है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से, जब समुद्र मंथन में से बहुत सारी चीज़ें निकली थी, उसमें से जो है लक्ष्मी माता भी निकली थी। तो लक्ष्मी जो है वो घर में हमेशा धन धान्य और साथ में कहते हैं ना कि हाँ भी प्रॉस्पेरिटी आपको देती है, अबंडेंस देती है, लग्जरीज लाने का काम करती है। इसलिए शुरू से हमेशा ये बना हुआ है कि आप अपने घर में लक्ष्मी माता के चरण बनाते हैं। वो चरण जो है सिंबलाइज करता है कि लक्ष्मी माता आपके घर आई है, आपके घर में पॉजिटिविटी आई है, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आई है। और इन चरणों से ये पता चलता है कि आप भी उस चीज को ग्रैब करने के लिए बहुत ही तहे दिल से, अपने पूरे ओपन हार्ट से उनका वेलकम कर रहे हो। तो ये जो चरण है वो ये दिखाते हैं। तो माना जी, मैंने देखा है कि देखो दिवाली का मतलब तो ये है ना कि राम जी वनवास खत्म करके आए थे, तो खुशी में लोग दीप जलाते हैं। तो इसमें हम राम जी की पूजा ना करके लक्ष्मी माता और गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि राम जी जो है वनवास काट कर आए थे या अयोध्या वापस, लेकिन पूजा तो हम लक्ष्मी माता की करते हैं। वो क्यों करते हैं? तो देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ था, जैसे मैंने पहले भी बताया कि समुद्र मंथन में माँ लक्ष्मी निकली थी। तो जिस दिन माँ लक्ष्मी जो है समुद्र मंथन से निकली थी उस दिन कार्तिक की अमावस्या थी। इसीलिए माँ लक्ष्मी को जो है इस दिन पूजा जाता है, या कहें कि हाँ भी उनका नाम जपा जाता है, इसीलिए ये चीज़ की जाती है। तो मान्या जी, क्या ये जरूरी है कि हमें मिट्टी के दिए ही जलाने चाहिए और वैक्स के दिए नहीं जलाने चाहिए, या दोनों जला सकते हैं? मतलब सेम ही है, मतलब क्या है? देखिए क्या है, आप स्पेसिफिक एक तरीका समझिए। जब हम सरसों के दिए जलाते हैं, यानी कि हम सरसों डाल रहे हैं, जो शनि को भी रिप्रेजेंट करता है। अमावस की रात है,
ठीक है, उस दिन दीप जलाते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन चंद्रमा जो है वह ऑलरेडी गायब है। अब उस दिन आप दिए जला रहे हैं, यानी कि अंधेरे को खत्म कर रहे हैं, उजाले की तरफ ला रहे हैं। जब हम सरसों के दिए जलाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे ऑब्स्टेकल्स को भी हटाता है और साथ में हमारे जो भी कामों में डिलेज आ रहा होता है उसको भी खत्म करता है। वैक्स के दिए, अब कई लोग हैं जो लोग ऑलरेडी काफ़ी टाइम से कहते हैं ना कामों में हैं, अपने ऑफिसेज जाते हैं, तो वो लोग वैक्स के भी दिए जलाते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आप सरसों के दिए, और दिए भी आप कितनी मात्रा में जलाने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। या तो आप 21 की मात्रा में इसको जलाएं, या फिर 108 की मात्रा में जलाएं, या फिर जो है आप जो है टोटल 13 दिए घर में जलाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने दियों की बात करी है तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो दिए आपने जलाने हैं वो बाहर तो आप 13 दिए लगा सकते हैं या 21 दिए लगा सकते हैं, लेकिन जब आपके मंदिर की बात करें जहाँ आप पूजा कर रहे हैं वहाँ टोटल 3 दिए जलेंगे। एक दिया जलेगा जो कि तिल के तेल का जलेगा, एक दिया जलेगा जो कि देसी घी के दिया जलेगा, और एक जो दिया जलेगा वो जलेगा सरसों के तेल का। अब इसका महत्व मैं आपको बता देती हूँ। जो तिल के तेल का दिया है वो है माँ सरस्वती के लिए, जो देसी घी का दिया है वह है माँ लक्ष्मी के लिए, और जो सरसों के तेल का दिया है वह रहेगा माँ काली के लिए। तो तीनों देवियों की इस दिन पूजा की जाएगी, और तीनों देवियों को इस दिन जो है आप उनसे स्ट्रेंथ भी मांगेंगे, उनसे बुद्धि भी मांगेंगे, और उनसे जो है वेल्थ भी मांगेंगे। तो इस दिवाली को आप अपने घर में साफ सफाई करें, अपने घर में जो है दिए जलाएं, और साथ में गणेश जी की आरती ज़रूर करें क्योंकि वो आपके ऑब्स्टेकल्स को हटाएंगे। माँ लक्ष्मी के मंत्र को आप जपें, और साथ में माँ सरस्वती की पूजा ज़रूर करें क्योंकि वही एक देवी हैं जो आपको बुद्धि प्रदान करती हैं और वाणी प्रदान करती हैं। और यही 2 चीज़ें, कम्युनिकेशन और आपकी कंसंट्रेशन, ये दोनों चीज़ें अगर अच्छी हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी आप देखेंगे कि कहाँ पहुँचेगी। तो डेफिनेटली इस दिवाली पर आप सरस्वती माता की पूजा ज़रूर करें।